जो शराब दुकान के सामने चखना जैसे स्टॉल खोले जाते हैं, जिससे सरकार को आय हो रही है, और वहाँ की गंदगी देखने लायक ऐसी होती कि आप वहाँ से जाइए तो लगता है जैसे डिस्पोजल की बाढ़ आई हुई है। ये वीडियो है दुर्ग निगम के सामान्य सभा की। वीडियो में हो रहा हो हल्ला थोड़ा असामान्य लग सकता है। दरअसल कोरोना की वजह से लंबे समय बाद सामान्य सभा आयोजित किया गया, जो काफ़ी हंगामेदार रहा। कभी एल्डरमैन की कथित नियुक्ति पर बवाल हुआ तो प्रश्नकर्ता ज़मीन पर बैठ गए। कभी प्रश्नकाल का समय आया तो विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष ढुलमुल रवैया अपनाते नजर आए। बयानबाजियों का समावेश भी भरपूर रहा। कभी मुद्दा थोड़ा करीब तो थोड़ा दूर रहा। मुद्दों में शहर के विकास को लेकर बात हुई तो एक तरफ अधिकारियों के पार्षदों के फ़ोन न उठाने वाली बात पर महापौर महोदय ने धुतकार भी लगाई। फ़ोन उठाने की बात है, मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सदन में हमारे सम्मानित सदस्य हैं, और अगर कोई भी सदस्य अभी किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को फ़ोन करता है तो ये फ़ोन नहीं उठाने वाली शिकायत नहीं आना चाहिए, क्योंकि पार्षद अगर कोई बात कह रहा है तो गंभीरता से कहता है, कोई बेफिजूल किसी को कोई कहीं फोन नहीं करता। तो मैं सभी अधिकारी कर्मचारी। सामान्य सभा 2 बार स्थगित भी हुई, कभी कुछ मिनटों के लिए तो कभी आधे घंटों के लिए। सभापति महोदय, इस बीच भिलाई टाइम्स से जनप्रतिनिधियों ने चर्चा कर सामान्य सभा में हुई चर्चा पर गौर करते हुए अपनी बात कुछ यूँ रखी। क्योंकि सदन में 3 गुट काम कर रही है, जो सत्ता पक्ष हैं, कांग्रेस की जो सरकार है वो अपने आप में नहीं संभाल पा रही कि सत्ता संभाले कौन। इसमें अधिकारियों का इतना कद बढ़ चुका है, और यही पार्षद जो उनके मंत्रीगण हैं, जिनके सह पर अधिकारी अवैध वसूली करते हैं, चाहे वो पार्किंग घोटाला हो जिसको अवैध रूप से पार्किंग चलाया जा रहा है, चाहे अवैध रूप से दुकान का आवंटन किया जाता है, ऐसी बहुत सारी इस शहर के लिए अहित कार्य हो रहे हैं, जिसके लिए सदन में मुद्दा उठाया गया। सभा प्रारंभ होते ही जो शहर की मूलभूत समस्या सफाई की है, उस सफाई के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा और निर्वाचित पार्षदों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और उनका कार्य नहीं किया जाता है, और किसी भी काम के लिए केवल पैसे की मांग की जाती है, इसका सदन ने भरपूर इसका विरोध किया और स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। आखिर में सदन को निर्णय लेना पड़ा, 5 आदमी की कमेटी बनकर जांच करके इस पर निर्णय लेगी। और अभी हम सब ने महापौर जी का बजट भाषण पढ़ा है, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियों का बखान किया है, पर शहर जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसमें एक सफाई व्यवस्था बहुत लचर है। आज के पूर्व में जब भी स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ करता था तो हमारे दुर्ग शहर का कहीं न कहीं स्थान होता था। आज हम 100 के पार भी पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे दुर्ग शहर का कहीं स्थान नहीं है। सबसे बड़ी गंदगी जो शराब दुकान के सामने चखना जैसे स्टॉल खोले जाते हैं, जिससे सरकार को आय हो रही है, और वहाँ की गंदगी देखने लायक ऐसी होती कि आप वहाँ से जाइए तो लगता है जैसे डिस्पोजल की बाढ़ आई हुई है। दोना पत्तल डिस्पोजल और उड़ उड़ के लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। मेरा ये मानना है कि सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ अपनी परिकल्पना की है, पर इस बजट को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा है कि उन्होंने शहर में कुछ नया करने का विचार किया है, या कोई उनकी परिकल्पना है जो शहर में कुछ नया हो पाए। निश्चित रूप से कुछ काम का उन्होंने बखान किया है। यदि कार्य अच्छा है तो हम सब भी उसकी तारीफ़ करेंगे और आशा करेंगे कि आने वाले समय में शहर को एक नई दिशा दें, नई सोच के साथ शहर के विकास की ओर अग्रसर हों।